घर के काम करते करते सीमा की कमर दुखने लगी। हर रोज सुबह से शाम तक अकेली घर संभालना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। ऊपर से उसकी शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। ससुराल में आकर काम करना पड़ेगा ये तो जानती थी, लेकिन इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा ये तो नहीं पता था। तभी सीमा की माँ ने कॉल किया। सीमा ने सब कुछ कहा। सब कुछ सुनकर उसकी माँ ने कहा, सब कुछ तुझे करना पड़ रहा है, लेकिन क्यों? बहुत ढूंढकर ऐसे घर में तेरी ब्याह करवाया जहाँ तेरी एक जेठानी है। सोचा काम तुम दोनों मिल बांट कर करोगी। तेरी जेठानी कर क्या रही है? उनका आज सर दर्द है, कल कमर में दर्द था, पता नहीं कल कहाँ दर्द होगा। मतलब जेठानी बहाना बना रही है काम ना करने के लिए, और माँ जी भी उन्हें कुछ नहीं बोलती हैं। सीमा की माँ चिंता में पड़ गई। सीमा फोन रखकर काम करने लगी। उधर उसकी जेठानी शकुंतला अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी। कितना मजा आ रहा है, बस बैठ बैठ कर फोन चलाओ और सारा काम छोटी करे। मैं तो यही चाहती थी। तभी सीमा वहां आ गई। दीदी आपको सर दर्द है तो आप फोन कैसे चला रही हो? वो बात यह है कि एक जरूरी काम था इसीलिए फोन लिया था। सर फटा जा रहा है मेरा, तो दवाई खा लीजिए। दवाई खाई हूँ छोटी, लेकिन ये सर दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। खाना हो गया हो तो खाना लगा दो, थोड़ा सो लूंगी तो ठीक हो जाएगा। सीमा का गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो अपनी सास सावित्री के पास गई। माँ जी दीदी सुबह से बस सोई हुई हैं, मुझे ही काम करना पड़ रहा है। बेचारी की तबीयत खराब है, वो बेचारी अब कर भी क्या सकती है? सर दर्द लेकर काम थोड़ी करेगी। आप ना बहुत भोली हो माँ जी, दीदी बस सर दर्द का नाटक कर रही हैं। ऐसा मत बोलो छोटी बहू, किसी की बीमारी को लेकर मजाक नहीं उड़ाते। जाओ और काम करो। सावित्री ने सीमा पर यकीन नहीं किया। सावित्री दिल की अच्छी तो थी, लेकिन वो बहुत भोली थी। उसे लगता था कि इस दुनिया में हर एक इंसान हमेशा सच ही कहता है। ऐसी भोली सास और चंट जेठानी के बीच में आकर बेचारी सीमा की जिंदगी की वाट लग गई थी। उसे न खाने का समय मिलता था, न ही ठीक से नहाने का। उसकी शादी से पहले सारा काम शकुंतला को ही करना पड़ता था। सुबह सुबह उठकर उसे अपने पति और देवर के लिए नाश्ता बनाना पड़ता था। लेकिन जब उसके देवर अनुज की शादी की बात चलनी शुरू हुई, तब शकुंतला को चैन आया। बस एक बार देवर जी की शादी हो जाए, उसके बाद मैं एक भी काम नहीं करूंगी। शकुंतला का प्लान पूरी तरह से रेडी था। उधर सीमा की माँ भी निश्चिंत थी। उसने सीमा से कहा था, सीमा बेटी शादी को लेकर टेंशन हो रही है क्या? हाँ माँ, टेंशन तो होती ही है। पता है बेटी, मैं भी एक औरत हूँ। मैं भी अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी। मुझे तो डर लग रहा है माँ। नया घर है, नया परिवार है, और ऊपर से घर के काम। यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, पता नहीं वहां जाकर क्या करूंगी। इसीलिए तो ऐसे घर में तेरी शादी करवा रही हूँ जहाँ तू अकेली बहू नहीं है। तेरी एक जेठानी भी है, दोनों मिलकर काम बांट लेना, सब कुछ आसान हो जाएगा। ये सुनकर सीमा निश्चिंत हुई थी। उसने सोचा था कि जेठानी के साथ मिल बांट कर काम करेगी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी अनुज से हो गई और वो ससुराल चली गई। सुहागरात मनाने के बाद देर रात को वो सो गई। अगले दिन सुबह उसकी सास सावित्री नींद से उठी और देखा रसोई में सारे बर्तन पड़े हैं, घर साफ नहीं है। अरे ये क्या, घर अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? बड़ी बहू अभी तक सोई हुई है क्या? 7 बज चुका है। सावित्री शकुंतला के कमरे में गई और देखा शकुंतला सोई हुई है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, अभी तक उठी नहीं हो? शकुंतला ने बीमारी का नाटक करके कहा, माँ बहुत बुखार है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। बुखार? ओहो, अब क्या होगा? घर का काम कौन करेगा? क्यों, अब तो दूसरी बहू आ गई है, उससे बोलिए। छोटी बहू? लेकिन अभी अभी उसकी शादी हुई है। तो क्या हो गया, मैंने भी तो किया था, मैं क्या बुखार लेकर काम करूं? सावित्री ने सीमा को बुलाया। जेठानी की तबीयत खराब है सुनकर वो काम पर लग गई। उसने सबके लिए खाना बनाया, घर साफ किया, बर्तन धो दिए और कपड़े धोकर सुखा दिए। काम करते करते दोपहर हो गई। सभी खाना खाने बैठ गए। उसकी जेठानी भी आई। आपकी तबीयत कैसी है दीदी? अभी थोड़ी ठीक है छोटी, इसीलिए तो खाने आई हूँ, नहीं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। ये तो खुशी की बात है, तो फिर तुम रात का खाना बना लेना बड़ी बहू। ये सुनते ही शकुंतला रो पड़ी। माँ जी लगता है बुखार वापस आ रहा है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? सीमा ने कहा, रोइए मत दीदी, मैं खाना बना लूंगी। आपकी तबीयत खराब है, आप आज आराम कर लीजिए। शकुंतला ने अपने मन में सोचा, आराम तो मैं अब पूरी जिंदगी करने वाली हूँ। सीमा ने रात का खाना भी बना लिया। अगले दिन सुबह नींद से उठकर सीमा शकुंतला को बुलाने गई। शकुंतला बिस्तर से उठकर नीचे उतरी और उतरते ही दर्द का नाटक शुरू कर दिया। पैर में बहुत दर्द हो रहा है छोटी। कल बुखार था ना, उसी से ये दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। ऐसे ही कभी बुखार तो कभी पैर का दर्द, कभी कमर में दर्द तो कभी सर में दर्द। ऐसे ही बहाना बना बना कर कामचोर शकुंतला सीमा से हर काम करवाने लगी। 3 महीने बीत गए और सीमा गर्भवती हो गई। सावित्री ने शकुंतला से कहा,
बड़ी बहू, छोटी बहू अब पेट से है, ज्यादा काम नहीं कर सकती, तुम्हें अब काम करना होगा। लेकिन कैसे करूं माँ, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। तो एक अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो दीदी? मेरा भाई बहुत बड़ा डॉक्टर है छोटी, उसने कहा है कि मुझे कम से कम 2 साल बेड रेस्ट चाहिए। 2 साल? क्या बात कर रही हो बड़ी बहू? हाँ माँ जी, मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं घर का काम कैसे करूंगी, आप ही बताइए। सावित्री और कुछ बोल नहीं पाई। सीमा मन ही मन सोचने लगी, दीदी ने मस्त प्लान बनाया है, लेकिन मैं इस हालत में काम नहीं कर सकती, मुझे दीदी का भांडा फोड़ना होगा। अगले दिन शकुंतला कुछ सीसीटीवी कैमरे खरीद कर लाई और रात के अंधेरे में उन कैमरों को घर के कोने कोने में लगा दिया। अगले दिन सुबह सावित्री के दोनों बेटे ऑफिस निकल गए। तब सीमा ने सावित्री से कहा, माँ जी चलिए, इस होने वाले बच्चे के लिए मंदिर में पूजा देने चलते हैं। हाँ हाँ चलो बहू, लेकिन बड़ी बहू कैसे जाएगी? आप दोनों जाइए माँ जी, मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ बेचारी दीदी उठ ही नहीं पा रही है, चलिए माँ जी हम दोनों ही चलते हैं। वो दोनों मंदिर के लिए निकल गए। तभी शकुंतला अपने बिस्तर से उठ गई। हाँ, बिस्तर में सोए सोए बदन अब सच में दर्द करने लगा है, थोड़ा डांस कर लेती हूँ। शकुंतला फोन में गाना चलाकर डांस करने लगी और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होने लगा। उधर सीमा ने फोन निकाला और वीडियो चला दिया। माँ जी ये देखिए, दीदी कैसे मटक मटक कर डांस कर रही है। हे भगवान, ये तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। झूठ, सब झूठ है, मुझसे सारा काम करवाने का तरीका है ये। घर चलो बहू, अभी मजा चखाती हूँ उसे। सावित्री और सीमा तुरंत घर लौट आए। दोनों को देखकर शकुंतला का मुंह डर के मारे सफेद हो गया। क्या क्या बात है माँ, आप दोनों वापस चले आए? हमने तुम्हारी करतूत देख ली है, कैसे डांस कर रही थी तुम, हमसे झूठ बोलकर सोई हुई थी इतने दिनों से, कामचोर कहीं की। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने कल ही यहाँ सीसीटीवी लगा दिया था, मुझे पता था कि आप झूठ बोल रही थी। मुझे माफ कर दो बहन, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ कर दूंगी, लेकिन आज से 2 साल तक घर का सारा काम तुम करोगी, यही तुम्हारी सजा है, और छोटी बहू आराम करेगी। हाय, ये क्या हो गया, मेरा प्लान मुझ पर ही भारी पड़ गया। शकुंतला रोती रही, लेकिन उसे माफी नहीं मिली। वो पूरे 2 साल तक अकेली घर का सारा काम करती रही। झूठ बोलने की सजा उसे मिल गई और सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद सभी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।